श्री दीपक कुमार सिंह जी को। जल जीवन हरियाली दिवस प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है। बीच में कोरोना के कारण कुछ दिनों तक ये बाधित हुआ था, लेकिन पुनः पिछले महीने से इसकी शुरुआत की गई है। आज जल जीवन हरियाली दिवस का जो कार्यक्रम यहाँ आयोजित हो रहा है, इसे वेबकास्टिंग के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे क्षेत्र के भी सभी लोग, पदाधिकारी, सभी लोग इसको देख रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव श्री चैतन्य प्रसाद जी, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री अरविंद चौधरी, आईटी के और लघु जल संसाधन विभाग के सचिव श्री संतोष कुमार मल, फॉरेस्ट के पीसीसीएफ प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं कार्यबल प्रमुख श्री एन सरन जी, यहाँ उपस्थित हमारे एडिशनल पीसीसीएफ श्री एके प्रसाद जी, श्री राकेश कुमार जी, श्री धर्मेंद्र जो विशेष सचिव एवं डायरेक्टर फिशरीज हैं पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में, श्री सीपी खंडूजा जी और मिशन डायरेक्टर श्री राजीव रोशन जी, यहाँ उपस्थित अन्य विभागों के वरीय पदाधिकारीगण। आज जल जीवन हरियाली दिवस का विषय पौधशाला सृजन एवं सघन वृक्षारोपण रखा गया है। इस विषय पर हमारे वक्तागण विभिन्न विभागों के, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अन्य विभागों के लोग इसको बताएंगे। जल जीवन हरियाली मिशन जब प्रारंभ किया गया 2019 में, तो सबसे पहले ये परिकल्पना की गई कि हम लोगों को अपने वृक्षा आच्छादन को बढ़ाने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में नेचुरल फॉरेस्ट कम है, तो इसलिए वनों के बाहर वृक्षारोपण के लिए हम लोगों को वृक्षारोपण की संख्या और उसके साथ साथ वृक्ष उपलब्ध कराने के लिए पौधशाला सृजन की आवश्यकता है, जिसके दिशा में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से बहुत महत्वपूर्ण काम किए गए हैं। इसके विषय में आगे परिचर्चा होगी, लेकिन आज एक और महत्वपूर्ण दिवस है, तो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, जो कि जल जीवन हरियाली से ही जुड़ा हुआ है। आज वर्ल्ड वेटलैंड डे भी है। 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत, ये 2 फरवरी की शुरुआत 1972 में वेटलैंड्स के प्रोटेक्शन के लिए जो रामसार कन्वेंशन साइन हुआ था, उसी दिन को ध्यान में रखते हुए 2 फरवरी को ये मनाया जाता है। यद्यपि ये दिवस बाद में मनाया जाने लगा, 1997 के बाद मनाया जाने लगा, लेकिन 2 फरवरी की तिथि उसी के लिए निर्धारित की गई है। और हमारे पूरे जल जीवन हरियाली का जो चेन है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना है कि जल और हरियाली के बिना मानव जीवन संभव नहीं है, इस पूरे चेन में वेटलैंड्स की एक बहुत प्रमुख भूमिका है। वेटलैंड्स को पृथ्वी का किडनी कहा जाता है, यानी ये इसके किडनी का जैसे काम है कि जो आपके चीजों वो अवशेष हैं उनको परिशोषित करके स्वच्छ रखना, उसी तरह से ये वेटलैंड्स जो हैं ये हमारे अपशिष्टों को सोख कर और हमारे स्वच्छ रखते हैं। वेटलैंड डे का हर साल अलग अलग एक थीम रखा जाता है। पिछले साल इसका थीम था वेटलैंड एंड बायोडायवर्सिटी, और जैसा कि आप जानते हैं कि जो जितने भी वेटलैंड्स हैं हमारे, जो प्रमुख, जैसे कांवर है, दरभंगा का कुशेश्वर स्थान है, जमुई में नागी नकटी है, गोगाबिल है कटिहार में, और इसके अलावा और भी बहुत सारे वेटलैंड हैं। 100 हेक्टेयर से बड़े बिहार में 133 वेटलैंड है, और ये वेटलैंड मानव निर्मित भी है कुछ, जैसे कि नागी नकटी, या फिर नेचुरल भी है, जैसे कि कांवर है या कुशेश्वर स्थान है या गोगाबिल है, ये नेचुरल है, वैशाली में बरेला है। तो इन सभी वेटलैंड्स में एक बहुत बड़ी बायोडायवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पर चिड़ियाँ भी रहती हैं, जो उसके जीव जंतु उसमें रहते हैं, वो एक बहुत बड़ी
बड़ी संख्या में है। और इन वेटलैंड्स की भूमिका जो हमारे पूरे पर्यावरण का संतुलन है, हमारा जो कार्बन का जो पर्यावरण में जो कार्बन है उसको अवशोषित करने में, उसके बैलेंस को मेंटेन करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और आज के दिन इसका इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण उल्लेख करना आवश्यक है कि इस वर्ष का जो वेटलैंड डे है उसका थीम रखा गया है वेटलैंड एंड वाटर। तो हमारे लिए जल जीवन हरियाली अभियान से सीधा जुड़ा हुआ है। और वेटलैंड्स का बहुत बड़ा योगदान है फ्रेश वाटर में। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रेश वाटर जो है वो धरती पर बहुत कम है। धरती का 70% जो है वो जल है, लेकिन उसमें फ्रेश वाटर बहुत कम है, 3% है। और पीने योग्य या योग्य पानी तो बहुत दशमलव में आता है। तो उसको, उस पानी के बैलेंस को बनाए रखने में वेटलैंड्स की बहुत बड़ी भूमिका है। पूरे भारतवर्ष में वेटलैंड्स का एरिया अगर ज्योग्राफिकली देखा जाए तो लगभग 4.5% के आसपास है। और बिहार में भी फॉर्चुनेटली ये 4.5% के आसपास ही लगभग है। तो ये हम लोग जब जल जीवन हरियाली अभियान का एक महत्वपूर्ण अवयव हमारे इन वेटलैंड्स की सुरक्षा भी है, इसमें हमारे जल संसाधन विभाग की भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, कृषि विभाग की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और साथ साथ पर्यावरण एवं वन विभाग की भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इनको आज हम लोग जो वर्ल्ड वेटलैंड्स दिवस के अवसर पर आज ये जल जीवन हरियाली दिवस कार्यक्रम भी आयोजित हो रहा है, तो ये वेटलैंड्स के महत्व को भी हमें सभी लोगों को समझना होगा। बहुत लोग ये समझते हैं कि वेटलैंड जो है, जिसको हम लोग यहाँ पर चौर, मन, बहुत तरह के नामों से जानते हैं बिहार में, ये एक तरह से वेस्ट लैंड है। पहले ये समझा जाता था कि ये वेस्ट लैंड है क्योंकि इसमें कुछ नहीं हो सकता, तो इसके जल को निकासी को करके इसे खेती के लिए यूज करना चाहिए। लेकिन ये सोने की अंडे देने वाली मुर्गी का पेट काटने के समान है, क्योंकि वेटलैंड्स जो हैं ये हमारे पूरे इकोलॉजिकल साइकिल में जो ग्राउंड वाटर का बैलेंस है उसको बनाए रखने में ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और हम लोग सबकी ये जवाबदेही है कि हम लोग वेटलैंड्स को जिंदा रखें। वेटलैंड्स को जिंदा रखने में सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है उन वेटलैंड्स के जो इनलेट्स हैं, जहां से उनमें पानी आता है। और ज्यादातर ये जो वेटलैंड्स हैं, जो नेचुरल वेटलैंड्स हैं, वो फ्लड के पानी से वो रिचार्ज होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि जल संसाधन विभाग की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है कि जब हम इम्बैंक करते हैं किसी नदी को, तो उसका जो नेचुरल कोर्स में उससे जो पानी निकलता था जो कि वेटलैंड को रिचार्ज करता है, हम उस स्रोत को कभी भी बंद नहीं करें, क्योंकि अगर हम उस स्रोत को बंद करेंगे तो धीरे धीरे वो वेटलैंड खत्म हो जाएंगे। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर किसी ने देखा होगा तो कांवर झील है हमारा, जिसका क्षेत्र पिछले 20 सालों में 1/3 से भी कम सिकुड़ के रह गया है। तो ये जल जीवन हरियाली दिवस के अवसर पर हम लोगों को अपने वेटलैंड्स के सुरक्षा का और वेटलैंड्स के संरक्षण का भी हम लोगों को एक प्रण लेना चाहिए। और आज जल जीवन हरियाली दिवस के अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों से अपील करूंगा, और वेबकास्टिंग और सोशल मीडिया से जुड़े हुए और हमारे जितने भी बिहार के लोग हैं और बिहार के बाहर के लोग हैं, उन सभी से ये अपील करूंगा कि अपने आसपास हरियाली को बचाए रखने में और जल के संरक्षण में जितना भी योगदान दे सकते हैं वो एक बहुत बड़ा योगदान होगा। क्योंकि एक चीज हमें समझनी होगी कि क्लाइमेट चेंज अब कोई ऐसी चीज नहीं है जो बहुत दूर भविष्य की चीज रह गई है। आज से 20 सालों पहले ये लगता था कि क्लाइमेट चेंज एक ऐसी चीज है जो केवल कुछ वैज्ञानिक इसे समझते हैं, लेकिन आज क्लाइमेट चेंज एक ऐसी चीज है जिसका दुष्प्रभाव हर आम आदमी समझने लगा है और उस पर पड़ता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात हमें ये याद रखनी है कि क्लाइमेट चेंज एक ऐसी चीज है जो किसी सरकार के बलबूते नहीं है इसे काउंटर करना। जब तक हम हर व्यक्ति अपनी लाइफ स्टाइल और अपने काम करने के तरीके को नहीं बदलेंगे, काम करने का तरीका में सबसे बड़ा उदाहरण कृषि में हम जो अपना केमिकल का यूज कम से कम करके और जैविक खेती और
सही कहा सर ने कि हरियाली को बचाने या जल संचयन में हम सबकी भागीदारी बहुत ही ज़रूरी है, अहम है। और मैं दीपक कुमार सिंह सर को, प्रधान सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उनका